नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जहां पर प्रसिद्ध कहानियों की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग सुनेंगे पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी विभत्स, जो कि हृदय को झकझोर देने वाली मार्मिक कहानी है। तो ऐसी ही कहानियों की श्रृंखला को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिससे कि सबसे पहले ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप सुने महत्वपूर्ण कहानियाँ। तो जैसा कि हमारे चैनल की परंपरा है, कहानियों पर जाने से पहले संक्षिप्त सा परिचय जानेंगे बेचन शर्मा जी का। तो आइए चलते हैं। पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का जन्म मिर्ज़ापुर जनपद के अंतर्गत चुनार नामक कस्बे में 1900 में हुआ था। इनके पिता का नाम वैद्यनाथ पांडे था। यह अत्यंत अभावग्रस्त परिवार में उत्पन्न हुए, अतः पाठशालीय शिक्षा भी इन्हें व्यवस्थित रूप से नहीं मिल पाई। इन्होंने बचपन में रामलीला में काम किया, कला अभिनय में बड़े ही कुशल रहे। बाद में काशी सेंट्रल हिंदू स्कूल से 8वीं तक की शिक्षा प्राप्त की, परंतु बाद में पढ़ाई का क्रम टूट गया। साहित्य के प्रति प्रगाढ़ प्रेम लाला भगवान दीन के सामीप्य में आने पर हुआ। बचपन से ही ये काव्य रचना करने लगे। अपने किशोर वय में ही इन्होंने प्रिय प्रवास की शैली में ध्रुव चरित नामक प्रबंध काव्य लिख डाला। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आपने शीर्षस्थ स्थान रखा। काशी के दैनिक आज में उटपटांग शीर्षक से व्यंग्यात्मक लेख लिखा करते थे और अपना नाम रखा आपने अष्टावक्र। फिर भूत नामक हास्य व्यंग पत्रिका भी निकाली। गोरखपुर से प्रकाशित होने वाले स्वदेश पत्र के दशहरा अंक का संपादन आपने किया। उसके बाद कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले मतवाला पत्र में भी आपने काम किया। काशी से ही उग्र नामक साप्ताहिक पत्र निकाला, परंतु अपने उग्र स्वभाव के कारण आप कहीं भी अधिक दिनों तक टिक नहीं सके। इसमें संदेह नहीं कि उग्र जी सबल पत्रकार थे, साहित्यकार थे, उपन्यासकार थे, परंतु आप हमेशा संघर्षरत रहे। ऐसे घासलेटी साहित्यकार की महत्वपूर्ण कहानियाँ हम पढ़ेंगे, और 1967 में ही दिल्ली में आपका देहावसान हो गया। तो ऐसी महान साहित्यकार की महान कृति है एक इनकी रचना विभत्स। तो आइए चलते हैं इनकी कहानी पर। सोच फरागत से निपट कर सुमेरु जाट घर की ओर लौटा आ रहा था। अब सवेरा और खुल गया था। पास पड़ोस के लोग आलस्य त्याग शीघ्रता से दिन अपने अपने आरंभिक कार्यों से फुर्सत पाने की चेष्टा कर रहे थे। कोई बैलगाड़ी के पहियों की जांच कर उनमें तेल डाल रहा था, कोई बैलों को कलेवा के लिए घर के भीतर से खांचों में भूसा भर भर कर ला रहा था। औरतें बड़े बड़े घनघोर घंघारे लहराती हुई दबे दबाए पैरों से घड़े माथे पर लिए कुएं की ओर जा रही थी। किसी किसी जाट के दरवाजे पर मलिना दलिद्रता कुरूपा जाट महिलाएं असभ्यता से लहंगे संभाले सीधी बैठी हुई प्रायः मर्दानी एकड़ से पिछली रात के जूठे बर्तन मल रही थी। सुमेरा ने देखा उसका 12 वर्षीय लड़का शमशेरा उसके दरवाजे पर खड़ा अपनी माँ से कुछ उत्तेजनापूर्ण बातें कर रहा था। लड़के की नज़र में आते हुए सुमेरा पर पड़ी। वह टूट कर दौड़ा और 4 ही छलांग से सुमेरा के सामने आश्चर्य विमुग्ध आकर खड़ा होकर हाँफने लगा। क्या है शमशेरा? बाबा गजब है। क्या गजब है? हमारी लैला को न जाने क्या हो गया। कहाँ है वह? है तो वह उसी उसारी में, मगर बेहोश पड़ी है। सो गई होगी रे। अरे नहीं बाबा, इस तरह वह कभी नहीं सोती। मैं गया, माँ गई, हम सब ने उसे पुकारा, हिलाया डुलाया, लेकिन वह जागती तो दूर सकबगाती तक नहीं। चल भला मैं भी तो देखूं। दरवाजे पर पहुंचकर सुमेरा ने देखा उसकी पत्नी उदास खड़ी थी, आंखों में आंसू थे। क्या हुआ री लैला को? वह बोली, चलकर देख लो ना, मर गई है। धत, मरे उसके दुश्मन, पगले कहेंगे, सुबह सुबह नुकसान की बात सोचती है। चल दो। पति पत्नी और पुत्र लपक कर उसी उसारे में पहुंचे जहां लैला रहती थी। सुमेरा ने तीव्र दृष्टि से देखा, सचमुच लैला बेहोश पड़ी है। उसका पेट कुछ अस्वाभाविक फूला था। बड़ी बड़ी गजरारी आंखों में अपलक और निस्तेज सा गोचर हो रहा था। निकट जाकर सुमेरा ने आवाज़ दी, लैला, ओ लैला, मगर लैला ज्यों की त्यों रही। वह मर गई। सुमेरा की पत्नी ने उदास होकर कहा। अब वह कभी न बोलेगी बाबा। हाय, अब मुझे दूध कौन पिलाएगा? शमशेरा रुआसा हो गया। सुमेरा की पत्नी ने देखा, बड़े ध्यान से लैला की फूली काया की ओर वह देख रहा था, जैसे कुछ सोच रहा था। उसने कहा, डोकर को बुला दो, इसे उठा ले जाए। चमड़ा इसका साफ कर लौटा जाएगा, या 2 जोड़े जूते बनवा लेना, एक आपने लिए, एक शमशेरा के लिए। सुमेरा चुप रहा, सोचता रहा। अरे तेरे लिए एक लतरी भी इसी से निकल सकेगी अम्मा, काफ़ी चमड़ा निकलेगा। शमशेरा ने अपनी अम्मा से कहा। फिर सुमेरा की ओर देखकर बोला, मैं मोहना चमार को बुला लाऊं बाबा?
नहीं रे, गंभीर स्वर में सुमेरा बोला। ऐसी बढ़िया हट्टी कट्टी बकरी भला मैं चमार को खाने के लिए दूंगा? तब क्या करेंगे? पत्नी ने खीज भरे स्वर में कहा। क्यों, हम सब भी इसी को खाएंगे? ओए माँ, घबराई पत्नी, मरी बकरी खाओगे? ऐसा भी भला कोई करता है? तो क्या मैं मुफ्त में ही उसे दे दूंगा? न, मुझसे ये नहीं होगा। अरे शमशेरा, जरा छुरा तो लिया, मैं अभी इसे साफ किए देता हूँ। इसे खाने में कोई हैज थोड़ी ना है। जिसे मुँह ना खा सकता है उसे हम क्यों नहीं? ना रे, शमशेरा की माँ ने लड़के को छुरा लाने से मना किया। छुरा उरा न लाना, हम भला मरी बकरी खाएंगे? पति को ताकर बोली। अजीब सोमसट्टा आदमी हो। मैं तो खाऊंगा, खाना तो दूर, मैं तो पका भी नहीं सकती। क्यों शमशेरा, तू खाएगा बेटा? ना माँ, लड़का बोला। मरी लैला को खाने में मुझे घिन लगेगी, मितली छूटेगी, मैं कह कर दूंगा। जा जरा छुरा ला। सुमेरा इस बार बिगड़ा। कोई खाए न खाए, मैं अकेला खाऊंगा। यह न पकाएगी भला से, जरा नमक भी ले आता, मेरा काम हो जाएगा। शमशेरा अपने बाग का तीखा मिजाज खूब जानता था। वह समझ गया कि अब छुरा लाने में जरा से भी देर करने से उसका पिता उसकी खोपड़ी को चपतगाह बनाए बिना नहीं रहेगा। वह दौड़ा, छुरा ले आया। सुमेरा लैला की बकरी के सामने वीरासन में बैठ गया। उसने उसे चित्त कर दिया और गर्दन से दुम तक छुरे से एक गहरी रेखा खींच दी। देखते देखते लैला के पेट की सारी माया बाहर झांकने लगी। जमे हुए रक्त की हल्की लाली उसके पेट का मल रस ओसारी की जमीन में फैल गया। अंतड़ियों के गुच्छे को सुमेरा इस आसानी से उसके पेट से बाहर निकाल रहा था जैसे कोई खरबूज के बीजों को बाहर निकाले। मांस के दाबीज टुकड़ों को छुरे की सहायता से वह ऐसे निकालने लगा जैसे कोई कटहल के कोए को अलग कर रहा था। एक रक्त श्याम खंड को निकालकर मुंह में डालकर कच्च कच्च खाते हुए बोला, कौन कहता है कि मरी बकरी का गोश्त खराब हो जाता है? बिल्कुल ठीक है, बड़ा जायकेदार है, जरा चख तो। पत्नी की ओर टुकड़ा उसने उठाया। ना बाबा, वह भागी घर की ओर। धन्य है तुम्हारा जी जो मरी लैला को कच्च कच्च खाए जा रहे हो, मुझे तो मितली आ रही। अपना मैला दुपट्टा फैलाकर सुमेरा ने कोई 5 सेर साफ गोश्त उसमें रख लिया। अंतड़ियों और झिल्लियों को जमीन पर एक और चुन दिया, फिर स्वयं कच्चा ही खाने लगा, इस सरलता से जैसे फलाहारी फल खाए। स्वयं खा चुकने पर चमड़े को उसने आंगन में सूखने के लिए जरा नमक लगाकर डाल दिया और दुपट्टे में गोश्त की गठरी बना ली। अब वह अंतड़ियों और गंदे हिस्सों को जमीन से समेटने लगा। दुपट्टे वाला गोश्त का क्या करेगा बाबा? और इन अंतड़ियों का क्या करोगे? अंतड़ियों को बैल की सानी में डाल दूंगा, वे बड़े चाव से चखेंगे। बाकी गोश्त अनूप शहर के किसी झटके वाले के हाथ बेच दूंगा, 5 सेर से कम ना होगा। कुछ भी नहीं तो 2 रुपए तो मिलेंगे ही। तेरी माँ तो निरी उल्लू है शमशेरा। मैं भला मोहना चमार को अपनी बकरी क्यों दूँ? मैं अपना पेट भरा आज थोड़े सारा दिन कुछ खाऊंगा, बैलों का इंतजाम कर लिया और 2 रुपए भी बनाऊंगा। मैं मोहना को क्यों देता? मैं कोई इतना बड़ा बेवकूफ़ हूँ? शमशेरा आश्चर्य विमुग्ध भाव से अपने पिता का भयानक मुंह देखता। उसकी दाढ़ी पर कच्चे मांस का लाल रस यत्र तत्र जमा था, कहीं कहीं चर्बी के सफ़ेद टुकड़े भी। बात यूँ है, सुमेरा जाट अपने गांव भर में अपवाद सा प्राणी था। उसके स्वभाव और आचार विचार का एक भी जाट उस गांव में नहीं था। रुपए के लोभी और भी अनेक थे। उस 200 से व्यक्तियों की क्षुद्र बस्ती में सुमेरा जाट का लोभ असाधारण था, अमानुषिक था। रुपए कमाने और बचाने के नाम पर वह कुछ भी कर सकता था। गांव वालों का तो यह विश्वास था कि उसे कहीं न कहीं हजारों रुपए की गिन्नियाँ उसके पास हैं जो गाड़ रखी हैं। पैसे कहाँ से कमा कर या पाकर, इसका उत्तर यदा कदा आपसी कानाफूसी में मिलता। उसके पड़ोसी बंधु कह दिया करते, सन 1916 में उसके 6 और साथियों को जोड़कर अनूप शहर में एक जाट महाजन के घर पर दिवाली की अमावस्या की अंधेरी रात में छापा मारकर सेंध काट कर चोरी की थी। सातों साथियों ने उस धनिक के पक्के मकान में 3 सेंधें काटी थी। उस चोरी की घटना के कारण उसे गांव के दूसरे गरीबों ने टाट बाहर या जाति से चित भी कर दिया, क्योंकि गांव पांव के निशान के सहारे जब पुलिस ने 7 चोरों में से सुमेरा के साथ साथ 4 को गिरफ्तार कर लिया, तब वह बंधुद्रोही विश्वासघातक सरकारी क्षमा का सहारा लेकर मुखबिर बन गया। और मुखबिर बनकर उसने ऐसी शांत और गंभीरता से अपना बयान गढ़ सुनाया कि थानेदार से लेकर मुख्तार तक दंग रह गए। उसने पहले पुलिस को और फिर अदालत को बताया, सरकार, मैं गरीब और सीधा गाड़ीवान हूँ, मुझे इन्होंने मुफ्त में ही चोरी में फंसा दिया। इन्होंने लालच दिया, व्यर्थ ही गाड़ीवानी में ज़िंदगी खराब करने से क्या फ़ायदा? अरे चलकर एक ऐसी रकम का इंतजाम करो जिससे ज़िंदगी आराम से कट जाए। कुछ न तकलीफ़ होगी न मेहनत, बस ज़रा सी हिम्मत की ज़रूरत है। अदालत ने यह पूछने पर, सुमेरा तुम भी घर में घुसे थे? सुमेरा ने जवाब दिया, नहीं हुजूर,
ये तो मुझे घुसने का काम नहीं देते थे, मगर पहला पहला वाक़या होने से मेरी छाती तो कुका रही थी। मेरी हिम्मत, हाथ पांव ठंडे पड़ते जा रहे थे, मगर माल बहुत लाना था और उनके पास आदमी कम थे, इसी से ये मुझे ले गए। मेरा काम था मकान के बाहर खड़े रहकर बाहर की आवश्यक गतिविधि की भीतर वालों को सूचना देना। किस तरह से जो भी कहूँगा, दुहाई गरीब परिवार की, जरा भी झूठ बोलूँ तो मेरी देह सड़ जाए। मुझे काम मिला था गले की निगरानी करना और मेढक की भांति बोलकर कुशल सूचना देते रहना, यही हमारा इशारा था। मेरी आवाज़ रुके और भीतर वाले साथी तुरंत समझकर भाग खड़े हों, मगर रात अंधेरी थी, गली अकेली और चुप। हमने शांतिपूर्वक चोरी की। 3 संदूक गहने और 1 संदूक गिनिया। इतना सामान ढोकर निश्चित स्थान पर लाते लाते हम पस्त हो गए, मगर दुहाई गरीब परवर की, उस वक्त इन सबों ने मुझे अंगूठा दिखा दिया। वह जो सरदार था हमारा, बड़ा बेईमान निकला। सब माल अपनी कोठरी में इकट्ठा कर बोला, अब सवेरा होने वाला है सुमेरा। इस वक्त बाँट बखरा करने से सोने चांदी की आवाज़ मोहल्ले वालों के कानों में पड़कर भाड़ा फोड़ कर सकती है। रात में बांटा जाएगा। मगर कौन बांटता हुजूर? इन पाजियों ने आपस में ही सारी रकम तस्कीम कर ली। सरदार ने केवल 10 रुपये मेरे हाथ में धर दिए। बोला, गाड़ी वानी करके इतने रुपए तुम 10 दिन में भी नहीं जुटा सकते थे। 1 दिन की मजदूरी बहुत है। अब कि हमारे साथ कमाने चलोगे तब इससे दुगना हिस्सा मिलेगा। चोरी का यही नियम है। इस तरह मुखबिर सुमेरा तो साफ साफ बच गया और अन्य 6 को 1.5 2 साल की सख्त सजा हो गई। सुमेरा के इस कांड से उसके गांव के गरीब मन ही मन बहुत असंतुष्ट थे। उनका विश्वास बराबर था कि उस दुष्ट ने पहले तो एक जाट के ही घर में चोरी की और फिर अपने अनेक साथियों के साथ विश्वासघात किया। वे यह भी हमेशा मानते रहे कि माल के बंटवारे में सुमेरा का बयान सरासर गलत था। उसे उसका हिस्सा मिला था जिसे उसने जरूर कहीं गाड़ रखा है। अस्त और कुछ नहीं तो चोरी के कारण विरोध में गांव के चंद चुने गरीब गाड़ी वालों या ऊँट वालों ने उसे जाति से बाहर कर दिया। मगर जिस रुपए के लिए सुमेरा ने चोरी और बेईमानी की, उसका उपयोग करते हुए उसे किसी ने नहीं देखा। वह हमेशा फटी हाली में ही रहता। हमेशा ही उसके घर पर एक बार रात में रोटियां पकती। कभी कभी तो गाड़ी वानी में 3 रुपए रोज़ तक वह पैदा करता। 6 बजे जो बैलों के कंधे पर गाड़ी का जुआ रखता तो 9 बजे रात में ही उतारता। और यदि उस समय भी अर्थाभाव से शमशेरा की माँ रोटी न पकाए रहती तो वह रुपए न तुड़ाता। कहता, रात के 8 बजे हैं, 7-8 घंटे हैं, आओ आज यूं ही काट लें। कल अनूप शहर से लौटते वक्त आटा दाल लाऊंगा तो पकाना। एक रात में कुछ मर थोड़े नहीं जाएंगे। इस पर शमशेरा की माँ कुछ हाँ ना करती तो सुमेरा डिगा कर पैसा लेना चाहती तो गाली गलौज हाथापाई और रोगा की नौबत आ जाती। पर सुमेरा रात में रोटी कभी न पकाने देता। थके बैलों को उस दिन साने भी ना देता। छोड़ जरूर देता गांव की गलियों में घूम घूम कर स्वावलंबन का सबक सीखने के लिए। सुमेरा की एक और आदत थी जिससे गांव वाले बहुत चिढ़ते, मगर जातिच्युत होने की वजह से उनकी रीझ खींच से एक तरह से वह निर्द्वंद हो गया था। लोग कोने अंतरे बकते ही रहते, पर वह करता अपने मन का ही। सुमेरा गांव के चारों और खेत खलिहानों के भूले भटके दानों पर बसर करने वाले कबूतरों को बड़ी निर्दयता से पकड़ता। वह गोश्त खाने का बहुत शौकीन था, किंतु खर्च न करना चाहता था। गांव में जंगली कबूतर सैकड़ों से ऊपर थे। बस हफ्ते में 2 बार उन्हीं के माथे पर वह अपने मांस प्रेम का निपटाहा करता था। मुट्ठी भर भुने चने, कच्चे चने या कोई मोटा अनाज लेकर वह कबूतरों को कभी यहाँ कभी वहाँ आकर्षित करता और जब वे नादान दाना चुगने लगते तो सुमेरा ऐसा झपट्टा मारता कि 2 से कम कभी न पकड़ता। इस तरह अधेले के खर्चे में उसे ताज़े पक्षी का गोश्त मिल जाता। उसकी इस हरकत से गांव का एक भी बच्चा कुछ बोलता तो उसे बिना उसके कान नरम किए वह नहीं मानता। बात बढ़ती तो बहुतों से युद्ध के लिए तैयार हो जाता। गरीब बेचारे फौजदारी और पुलिस की हैरानियों से डरकर चुप रह जाते। इतना सूम होने पर भी सुमेरा काफ़ी बली था। कोई उसके कुल गुणों की महिमा मानकर उसे सूने बेसुने दैत्य कहा करते। था भी 7 फीट 2 इंच, काला, रूखा और परम भयानक। सन 17 की बात है। देश के अधिकांश भागों में युद्ध ज्वर या इन्फ्लुएंजा नामक नाशकारी आतंक छाया हुआ था। एक शहर में रोज 100% प्राणी मर रहे थे। एक एक गांव में अनेक अनेक। अनूप शहर और उसके आसपास के हाट बाजारों में कोहराम छाया था। खास सुमेरा के गांव के सभी प्राणी त्रस्त थे। मारे डर के कोई बाजार नहीं जाता, क्योंकि लोगों ने सुन रखा था कि वह रोग छूत से भी फैलता है। मगर सुमेरा प्रसन्न था, क्योंकि आजकल उसके माथे पर कोई विशेष खर्चा नहीं।
बीमारी फैलते ही एक बहाने से उसने अपने बीवी और शमशेरा को ससुराल भेज दिया। अब उसे कोई फिक्र न थी। वह रुपयों के खर्च से जितना दहलता था उतना ना तो इन्फ्लुएंजा के कोप से और ना रोज़ रोज़ के अपने ही सैकड़ों आदमियों के लोभ से। हाँ, बीमारी के कारण बैलगाड़ी का रोजगार कुछ मंदा पड़ गया, इसका उसे दुख था। सुबह 8:30 बजे का वक्त था। आज जरा देर से बैलगाड़ी जोतकर सुमेरा अनूप शहर की ओर जा रहा था। वह गांव के बाहर ही हुआ कि 2 व्यक्ति दिखाई पड़े। सुमेरा ने यूं ही उनसे पूछा, कहाँ से आए हो? इस गांव के तो नहीं लगते हो। हम हाट से आए हैं, मगर काम नहीं हुआ। क्या काम? बैलगाड़ी की ज़रूरत थी। क्यों? हाट के 4-5 आदमी 2 दिनों से मरे पड़े हैं, उन्हें कोई फेंकने वाला नहीं है। उन्हीं मुर्दों को गंगा जी में बहाने के लिए किसी गाड़ीवान को ठीक करने आए हैं। मुर्दों के लिए गाड़ीवान? सुमेरा आश्चर्य से हंसा। क्या उनके घर के सभी मर गए हैं? नहीं जी, मरे नहीं, दूसरे व्यक्ति ने उत्तर दिया, मगर मुर्दों को उठाकर घाट तक ले जाने में मरने का पूरा खतरा है। पिछले हफ्ते 10 आदमी इसी तरह मर गए। जिसने भी इस रोग के मुर्दे को कंधा दिया वह बचा नहीं। मसान से लौटते ही सबके देह में भयानक दर्द, बुखार, आफत का बुखार। इसी से लोग डर गए हैं। गंभीरता से सुमेरा ने पूछा, डर? डर की तो यह हालत है कि बाप बेटे को मसान ले जाने को तैयार नहीं है। ना जाने किसे प्यारी होती है अपनी जान, जान किसको नहीं प्यारी होती। जो मरा सो मरा, जो बचा वो क्यों जान दे। अरे बैलगाड़ी वाला नहीं मर जाएगा। हाँ, क्या समझ है इस गांव के गाड़ी वालों की। अरे भाई, बैलगाड़ी वाले को क्या कंधा देना होगा, अर्थी उठानी होगी। बैल पर लादा, गंगा जी में बहाया। गांव वाले ने क्या कहा? कोई तैयार नहीं है, बल्कि जिसे पूछो वही लड़ने पर आमादा हो जाता। क्या मंजूरी मिलेगी? व्यापारिक उत्सुकता से सुमेरा ने दफ्तियार किया। 1 रुपया भी मुर्दा, 5 हैं। गंगा जी हमारे हाट से 5 कोस पर पड़ती है, चलोगे? मैं तो अनूप शहर जाता हूँ, मजदूरी तो बहुत कम है, काम बड़े खतरे का है। चलो तो चलो, 4 आने और ले लेना। बैलों को एक चाबुक तेज मारते हुए सुमेरा ने कहा, काम खतरे का है, 2 रुपया मुर्दा मिले तो चलूँ। मगर उन दोनों गरजमंदों को यह विश्वास नहीं हुआ कि जिस गांव के सभी बैल वालों ने मुर्दा ढोने से इनकार कर दिया है, उनका कोई आदमी उनका काम स्वीकार करेगा। उन्होंने सुमेरा के निश्चय की दृढ़ता जानने के लिए पुनः किया, चलोगी भी कि महज बातें ही हैं? दृढ़ता से सुमेरा ने कहा, 2 रुपये मुर्दा देना हो तो आओ, बैठो गाड़ी पर। 5 है ना, मैं फेंक दूंगा। मजदूरी के 10 रुपये लेकर मुर्दों की पहली खेप निर्भय भाव से सुमेरा ने उस हाट से लादकर गंगा जी में बहाया। रात भर एक दिन की इतनी अधिक मजदूरी की खुशी के कारण उसकी नज़र ना तो मुर्दों की बीभत्सता पर पड़ी और ना ही वह डरा या घबराया। हाट के लोग उसके इस जीवट पर दंग रह गए। साथ ही उन्हें एक गाड़ीवान के मिल जाने से मुर्दे की ओर से कुछ निश्चिंतता भी हो गई। उन्होंने लौटानी पुनः सुमेरा को बुलाया, क्योंकि उसके जाते जाते 3 व्यक्ति और मर चुके थे, उन्हें भी तो बहाना था। सुमेरा के सौभाग्य से समझिए या दुर्भाग्य से, जिस दिन से उससे हाट वाले मुर्दों को बहाना शुरू किया, उसी दिन से गाही के गाही आदमी मरने लगे। 7 दिनों तक बराबर मुर्दे फेंकने के बाद कमर की थैली निकालकर सुमेरा ने जो रुपए गिने तो पूरे 75 रुपये निकले। 75 इसलिए कि एक 10 वर्ष की लड़की की लाश को उसने आधे ही रेट में फेंक दिया। अब वह मन ही मन सोच रहा था कि यदि 25 रुपये की पूरी मजूरी भर के और मुर्दे मिले तो पूरे 100 की कमाई महज 8 दिन में हो जाए। 100 रुपये 8 दिन में। लोभी सुमेरा की इस कल्पना, इस विचार मात्र से ही उसका मन नाच उठा। सचमुच 8वें दिन सुमेरा की गाड़ी पर गंगा यात्रा करने के लिए उत्सुक 11 मुर्दे तैयार मिले। वह बहुत प्रसन्न था। यद्यपि गाड़ी पर 8 मुर्दों से अधिक के लिए स्थान नहीं था, फिर भी उसने 11 को लाद लिया। कुछ तो लंबे लंबे रखे, 3 को आगे बेड़े बेड़े और 2 को पीछे तर पर रस्सी से बांध दिया। मजूरी के 22 रुपये लेकर टेंट में संभाले और एक रूखा ग्रामीण गाना गाता बैलों की पीठ पर चाबुक से ताल देता हुआ गंगा तट शमशान की ओर चल पड़ा। मन ही मन सोचता जा रहा था, एक दिन और मजदूरी करने से उसकी थैली में 100 से रुपये ऊपर हो जाएंगे। गंगा तट पर पहुंचकर उसका यह नियम होता कि वह मुर्दों को गिन गिन कर कमर भर पानी में हल कर बहा देता। मगर इस बार उसने जो मुर्दों को गिना तो आश्चर्य, वे 11 की जगह 10 ही निकले। 10 ही क्यों? जब सुमेरा जरा विचलित हुआ। मजदूरी तो 11 की मिली है, गिन गिन कर उसने मुर्दे लादे भी थे, फिर यहाँ आकर इस बार एक कम कैसे हो गया? एक भाग गया क्या? भाग गया? सुमेरा इस बार जरा सिहर उठा। मुर्दा भाग गया? हाँ, उसने सुना था कभी
कि प्रेत बाधित मुर्दे भाग भी जाते हैं, तो क्या उन 11 में से कोई शैतान मुर्दा भी था या केवल भ्रम है उसका? उसने 10 हिला दे थे। टेंट से रुपए निकालकर उस सुनसान शमशान में गोधूली बेला में सुमेरा रुपए गिनने लगा। 2-2 कर 11 जोड़े, रुपए 22 थे। फिर मुर्दा ये कहाँ गया? उसने सोचा, हो न हो पीछे से कहीं रास्ते में गिर गया हो। इसीलिए गाड़ी पर के मुर्दों को गंगा में प्रवाहित करके पिछड़े मुर्दे को खोज लाकर बहाने का निश्चय किया। वह एक एक को उतार कर बहाने लगा। थोड़ी देर में गाड़ी खाली हो गई। गोधूली भी अधिक काली हो गई। गंगा की ओर नजर कर उसने देखा, मुर्दे लहरों से खेलकर उल्टे सीधे बहे जा रहे थे। इस बार धारा में किनारे से उन्हें गिनने लगा। एक बार इनकी संख्या भ्रमवश उसे 11 मालूम पड़ी। 11? एक ही सांस में वह दहल उठा, मुस्कुरा भी पड़ा, फिर गिनने लगा। फिर मगर मुर्दे अंत में 10 ही ठहरे। आखिर ये गया कहाँ? यही सोचता हुआ सुमेरा हाट की ओर लौटा। रास्ते में अंधेरा होने पर भी वह सावधानी से भूले मुर्दे को ढूंढता जा रहा था, मगर सड़क पर मीलों तक कहीं कुछ नहीं था। वह क्या? सुमेरा ने देखा, दूर एक बरगद के पेड़ के नीचे आग जल रही थी और कोई नंग धड़ंग रूखा दड़ियल शैतान सा प्राणी अग्नि के प्रकाश के पास खड़ा नाच रहा था। उसके हाथ में साधुओं का चिमटा था और उसके पाँव के नीचे हैं? सुमेरा दहल उठा। उस भयानक साधु के नीचे कोई मुर्दा सा पड़ा था, जिसके पेट में रह रहकर वह अपना चिमटा घुसा देता और नाचने लगता। सुमेरा ने यह देखा कि कभी कभी चिमटे से मुर्दे का मांस निकालकर आग में सेक सेक कर वह राक्षस खा भी रहा था। मुर्दा खा रहा था। सुमेरा की आत्मा थर थर काँपने लगी। सबसे एक चाबुक मारकर उसने बैलुक को जोर से आगे बढ़ाया। उससे निश्चय हो गया कि वह साधु व्यक्ति नहीं, मनुष्य नहीं, शैतान है। अब कि सुमेरा हाट की ओर नहीं गया। वह सब चाबुक मारकर बैलों को जोर से हाँकता अपने गांव की ओर भागा। 8 दिनों से रुपए के लोभ में वह घर नहीं लौटा। बराबर हाट में ही कुछ खा पी कर सो जाता और दिन में मुर्दे फेंकता। मगर आज की लीला से उस दैत्य का दिल भी दहल उठा। उसके छक्के छूट गए। उसने कभी आदमी को मुर्दा खाते नहीं देखा था। सुना था जरूर कि एक तरह के अघोरी होते हैं जो शमशान में मुर्दा खाते हैं, मगर ऐसी बातों पर उसे विश्वास नहीं था। लेकिन इन आँखों से देखी घटना को वह कैसे अविश्वास करता। घर आकर बैलों को खोलकर बांधकर सलाई जलाकर मिट्टी का चिराग ढूंढने लगा। पर यह क्या? उसने देखा उसके खाट पर जैसे कोई मुर्दा पड़ा था। मुँह विकृत, दांत निकले। ओह! भय से उसके मुंह से निकला और जलती सलाई हाथ से गिरकर पाँव में जा पड़ी। पंजे पर जलने का अनुभव हुआ। घर में घोर अंधकार छा गया और उस अंधकार में जैसे बरगद के पेड़ के नीचे का नज़ारा स्पष्ट रूप से नाचने लगा। सुमेरा को काट मार गया। उसने बाहर भागा तक ना, उससे भागा ही नहीं गया। कुछ देर तक आंखें बंद किए जहाँ का तहाँ खड़ा कांपता रहा। देह से पसीने का परनाला बह चला। दूसरी बार पुनः हिम्मत कर खांस खांस कर उसने सलाई जलाई। अब उसे मालूम हुआ कि असल में खाट पर कुछ भी नहीं था, केवल भ्रम मात्र था। अब कहीं उसकी जान में जान आई, मगर छाती उसकी धड़कती रही। पसीना पोंछने के लिए माथे पर जो हाथ लगाया तो मालूम हुआ कि तवे सा जल रहा था। उसे निश्चय ही बुखार हो आया था। वह चुपचाप खाट पर लेट गया और लेटे लेटे कमर से थैली निकाल कर गिनने की कोशिश की, मगर उफ, कमर में तो भयानक दर्द था। कमर में दर्द, बुखार, तो क्या वह बीमार हो गया? सुमेरा सोचने लगा। फिर उसका ध्यान गंगा तट की ओर गया। 10 मुर्दे, एक गायब। लौटते वक्त बरगद के नीचे की आग, वह राक्षस मुर्दाखोर मुर्दा खा रहा था। मुर्दा। पहले कमर में उस दिन की मजदूरी के रुपए निकालकर उसने गिने। 2, 4, 6, 8, 20, 22, 11 मुर्दों की मजदूरी, मगर वे तो 10 ही थे। रहे होंगे। मन मजबूत कर इस बार थैली निकाल उसमें रुपए डाल, पुनः बांध कर कमर में लेट गया। थकावट अधिक मालूम पड़ने लगी। तमाम देह में भयंकर पीड़ा थी। वह एकाकी पीड़ा और जड़ से निपटा। बिना बिस्तर पर खाट इधर उधर से गर्म करवटें लेने में प्रायः उछलने लगा। उसे क्षण बर्बाद जरा सी झपकी लगी, जरा ही सी तो, और उसमें ही उसने क्या क्या सपना देखा। शमशेरा कह रहा है, बाबा लैला मर गई। वह देखो, लैला को वह काट रहा है। उसकी स्त्री नाक सिकोड़ कर मना कर रही है, हटो, मुर्दा खाओगे, मगर वह खा रहा है।
पर यह कौन है? उसने देखा अघोरी में वह लैला बकरी का मुर्दा खा रहा है और आंगन में वही बरगद वाला शैतान उसकी गाड़ी की 11वीं लाश चिमटे से खोद खोद कर खा रहा है और खिलखिला कर हंस रहा है और खा रहा है। आग जल रही है। वह भयानक नाच नाच रहा है। सुमेरा मारे भय के ऐसे उछला कि खाट के नीचे धड़ाम से आ गिरा। वह जोर से चिल्लाया, कौन मेरे आंगन में मुर्दा खा रहा है? उसकी आंख खुल गई। उफ! कोठरी में घनघोर अंधकार। चिराग स्नेहा भाव में बुझ गया। सुमेरा ने सुना जैसे उसकी कोठरी में ही पास ही किसी के पैरों की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी, मानो वह घोरी नाच रहा है। सांस खींचने पर उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो तमाम कोठरी में जली हुई लाशों की बदबू आ रही है। मारे भय के वह खामोश हो गया। तीसरे दिन बाद सुमेरा के घर से भयानक बदबू चारों ओर फैलने लगी। पड़ोसियों का सांस लेना दुश्वार हो गया। लाचार उस दिन 2 पड़ोसियों ने पहले तो दरवाजे से उसे पुकारा, मगर कोई उत्तर न पाकर वे घर में घुसे। उफ! भीतर नरकीय दुर्गंध का राज्य था। क्षण भर बाद कपड़ों से नाक को दबाए पड़ोसियों ने कोठरी में सुमेरा की फूली और सड़ी हुई लाश देखी। उसका पेट भयानक फूलकर विदीर्ण हो गया था। अंतड़ियां बाहर झांक रही थी। दाहिना हाथ उसकी कमर और थैली पर था, जिसमें मुर्दों की ढुआई के 75 और कुल 92-97 रुपए थे। तो इस तरह आपने सुनी पांडेय बेचन शर्मा जी की एक हृदय विदारक बीभत्स कहानी, जो कि अपने नाम के शीर्षक की तरह ही विभत्स है। तो आशा है आपको यह कहानी अवश्य ही पसंद आई होगी। तो फिर मिलेंगे इसी तरह एक महत्वपूर्ण तथ्य के साथ। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें और कहानी पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य करें। फिर मिलेंगे महत्वपूर्ण तथ्य के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी।